है, वो सड़क पे खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि सर आपका काम हो जाएगा, मैं फ़ाइल खुद दे के आ जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। मैं शादी में हूँ असल में अभी। एक्चुअली देव ने ये कॉल करवाया था, तारा का पेंशन रिलीज़ करवाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि देव ईशा के लिए कुछ लेकर आया होता है। जब ईशा तारा से हॉल में बैठकर बात कर रही होती है, तो तभी देव आकर ईशा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, मेरे साथ बेडरूम में चलो। जब वो बेडरूम में पहुँचती है तो देव ईशा से आंख बंद करने के लिए कहता है, जिस पे ईशा कहती है कि पर क्यों? तो देव कहता है करो तो सही एक बार, तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। जब ईशा आंखें खोलती है तो देखती है कि एक गिफ्ट बॉक्स, जिससे देख ईशा ईशा पूछती है क्या है ये? तो देव कहता है ये ड्रेस है तुम्हारे लिए, नाइटी। और देव ईशा से कहता है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ बहुत, तुम इसे पहन कर दिखाओ, देखो कितना छोटा है ये। ईशा कहती है। तो इस बात पर देव कहता है कि इसे पहनकर बाहर थोड़ी ना जाना है, मैं ही देखूंगा तुम्हें, इसमें मेरी खातिर पहन लो, अब जल्दी से पहन कर आओ। तो ईशा कहती है कि हम इसे नहीं पहनेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगा ये। जिस पे देव गुस्से में कहता है कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ तुमसे। तो ईशा देव के गुस्से में तो ईशा देव के गुस्से को देख डर के मारे ड्रेस पहनने चली जाती है। जब देव ईशा का इंतज़ार कर ही रहा होता है, तभी देव को ऑफिस से किसी का कॉल आता है और कहता है कि ऑफिस में आग लग गई है। ये सुन देव बहुत घबरा जाता है और कहता है कि जल्दी से सारे सर्वर बंद करो, मैं आ रहा हूँ। अभी यहाँ पर बेडरूम में ईशा नाइटी पहनकर देव का काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ तारा आ जाती है और ईशा से कहती है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जिस पर ईशा कहती है कि ये तो बस ऐसे ही। तो तारा कहती है कि नहीं, सच में बहुत अच्छी लग रही हो, बस थोड़ी एक चीज़ की कमी है। देव आकर घर देख रहा होता है और तारा उसे घर के बारे में बता रही होती है। इतना बड़ा घर देख के देव कहता है कि आप अकेली रहती हैं यहाँ? तो इस पर तारा कहती है जी, किस्मत में अकेला कर दिया। फिर तारा के देव से बैठने के लिए कहती है। फिर देव कहता है कि आपका घर पसंद आया मुझे, 1 महीना एडवांस और 3 महीने का डिपॉजिट, इतना ही चाहिए था ना आपको? तो तारा कहती है कि जी नहीं, मुझे कुछ और भी जानना है। तो देव कहता है कि पूछिए क्या जानना था। तारा पूछती है कि क्या करते हो आप? तो देव कहता है कि बिजनेस करता हूँ। तो इस बात पे तारा पूछती है कि आप आने का कब से सोच रहे हैं? तो देव कहता है कि आज से ही। और कहता है कि मैं चलता हूँ, नमस्ते। थोड़ी देर बाद देव और ईशा दोनों नए घर के अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ईशा और देव बेडरूम में होते हैं। तभी वहाँ तारा आ जाती है चाय लेके दोनों के लिए। तो देव कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी थैंक यू सो मच। जब रात हो जाती है तब देव ईशा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, पर ईशा को पसंद नहीं आता है और वो चीख रही होती है। ये सब तारा बाजू के कमरे से सुन रही होती है। सुबह के वक्त जब तारा गैलरी में बाहर आकर खड़ी होती है, तभी वहाँ ईशा के पैर में चोट खाए हुए लगड़ा कर चल के आ रही होती है। वो एक दूसरे को देख स्माइल दे रहे होते हैं और देव नीचे अपनी गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहा होता है। तभी वो ईशा की तरफ देख के बाय कहता है और चला जाता है। फिर जब ईशा लंगड़ाते हुए चल के अपने कमरे में जा रही होती है, तभी तारा की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। पर उन दोनों के बीच में बिना कुछ बात हुए तारा अपने कमरे में चली जाती है। फिर तारा ईशा के कमरे में आती है तो ईशा कहती है कि आओ अंदर बैठो। तारा कहती है कि देव आज जल्दी चले गए। इस पे तारा कहती है कि हाँ, उन्हें ऑफिस का थोड़ा काम था, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। बिस्तर की बिखरी हुई हालत देख तारा इससे पूछती है ये सब बिखरा क्यों पड़ा है? इस पे तारा कहती है वो मेरा हाथ लग गया था इस वजह से। ईशा की गर्दन पर निशान होता है। तो तारा कहती है क्या तुम्हारे गर्दन पर भी जो निशान है वो भी हाथ लगने से हो गया?
फिर ईशा रोने लग जाती है और तारा उससे कहती है, देखो ईशा, मैं सब समझती हूँ, तुम चाहो तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। ईशा कहती है कि देव शुरू से ही ऐसे है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई आदमी अगर मेरी तरफ देख भी ले तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। फिर ईशा अपने हालत के बारे में बताते हुए रोने लग जाती है, जिस पे तारा गुस्से में कहती है कि ये इंसान है या जानवर, तो मुझसे रोकती क्यों नहीं ये सब करने के लिए। तो इस बात पर ईशा कहती है कि इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मिल जाती है और वो ईशा को जाने से रोक देता है। जब वो खुद दूध वाले से दूध लेने दरवाजे पे खड़ा होता है, तभी ईशा पीछे से सीढ़ियाँ से उतर के जा रही होती है। तो दूध वाले भाई साहब की नज़र ईशा पर पड़ती है और ये देख के देव को इतना गुस्सा आता है कि वो आँख बबूला होकर दूध की हुंडी नीचे फेंक देता है और उस दूध वाले को पीटने लग जाता है। दूध वाला घबराते हुए भागता है। फिर देव उसके पीछे भागता है और जब ईशा बाहर आकर ये सब हैरान होकर देख रही होती है, तभी बाहर के लोग से देव लड़ने लग जाता है। जब बाहर के लोग उसे मना करते हैं झगड़ा करने को, इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को वो टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को, जिनके हाथ में फाइल होती है, और वो रोशन जी से मिलने आती है, जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन। तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फाइल खोलकर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागज़ी कार्रवाई करने में। जब रोशन फाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी, आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए, और उन्हें फाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा। तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या खास होगा। जिस पे देव ये कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द, खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो। जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है। अलग घर पर आता है और बेल बजाता है। तब ईशा उठने जा रही होती है, तभी देव की आँख खुल जाती है और वो ईशा को जाने से रोक देता है। जब वो खुद दूध वाले से दूध लेने दरवाजे पे खड़ा होता है, तभी ईशा पीछे से सीढ़ियाँ से उतर के जा रही होती है। तो दूध वाले भाई साहब की नज़र ईशा पर पड़ती है और ये देख के देव को इतना गुस्सा आता है कि वो आँख बबूला होकर दूध की हुंडी नीचे फेंक देता है और उस दूध वाले को पीटने लग जाता है। दूध वाला घबराते हुए भागता है। फिर देव उसके पीछे भागता है और जब ईशा बाहर आकर ये सब हैरान होकर देख रही होती है, तभी बाहर के लोग से देव लड़ने लग जाता है। जब बाहर के लोग उसे मना करते हैं झगड़ा करने को, इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को वो टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को, जिनके हाथ में फाइल होती है, और वो रोशन जी से मिलने आती है, जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन।
तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फ़ाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फ़ाइल खोल कर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागज़ी कार्रवाई करने में। जब रोशन फ़ाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पे तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फ़ाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए, और उन्हें फ़ाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा? तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या ख़ास होगा? जिस पे देव ये कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो। जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है। ट्रक वो जाने से रोक देता है। जब वो खुद दूध वाले से दूध लेने दरवाजे पे खड़ा होता है, तभी ईशा पीछे से सीढ़ियाँ से उतर के जा रही होती है। तो दूध वाले भाई साहब की नज़र ईशा पर पड़ती है, और ये देख के देव को इतना गुस्सा आता है कि वो आँख बबूला होकर दूध की हुंडी नीचे फेंक देता है और उस दूध वाले को पीटने लग जाता है। दूध वाला घबराते हुए भागता है, फिर देव उसके पीछे भागता है, और जब ईशा बाहर आकर ये सब हैरान होकर देख रही होती है, तभी बाहर के लोग से देव लड़ने लग जाता है। जब बाहर के लोग उसे मना करते हैं झगड़ा करने को, इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को, जिनके हाथ में फाइल होती है, और वो रोशन जी से मिलने आती है जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन। तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फ़ाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फ़ाइल खोलकर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागज़ी कार्रवाई करने में। जब रोशन फ़ाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पे तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फ़ाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए, और उन्हें फ़ाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा? तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या ख़ास होगा? जिस पे देव ये कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो। जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है, और ये देख के देव को इतना गुस्सा आता है कि वो आँख बबूला होकर दूध की हुंडी नीचे फेंक देता है,
और उस दूध वाले को पीटने लग जाता है। दूध वाला घबराते हुए भागता है। फिर देव उसके पीछे भागता है। और जब ईशा बाहर आकर ये सब हैरान होकर देख रही होती है, तभी बाहर के लोग से देव लड़ने लग जाता है। जब बाहर के लोग उसे मना करते हैं झगड़ा करने को, इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को, जिनके हाथ में फाइल होती है, और वो रोशन जी से मिलने आती है, जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन। तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फाइल खोलकर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागज़ी कार्रवाई करने में। जब रोशन फाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी, आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए, और उन्हें फाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा। तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या खास होगा। जिस पे देव ये कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द, खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो। जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है। दूध वाले को पीटने लग जाता है। दूध वाला घबराते हुए भागता है। फिर देव उसके पीछे भागता है। और जब ईशा बाहर आकर ये सब हैरान होकर देख रही होती है, तभी बाहर के लोग से देव लड़ने लग जाता है। जब बाहर के लोग उसे मना करते हैं झगड़ा करने को, इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को, जिनके हाथ में फाइल होती है, और वो रोशन जी से मिलने आती है, जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन। तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फाइल खोलकर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागज़ी कार्रवाई करने में। जब रोशन फाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी, आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए, और उन्हें फाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा। तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या खास होगा। जिस पे देव ये कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द, खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे।
और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो, जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर देव उसके पीछे भागता है और जब ईशा बाहर आकर ये सब हैरान होकर देख रही होती है, तभी बाहर के लोग से देव लड़ने लग जाता है। जब बाहर के लोग उसे मना करते हैं झगड़ा करने को, इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को वो टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को, जिनके हाथ में फाइल होती है, और वो रोशन जी से मिलने आती है जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन। तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फाइल खोलकर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागज़ी कार्रवाई करने में। जब रोशन फाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी, आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए, और उन्हें फाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा। तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या खास होगा। जिस पे देव ये कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो, जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है, कर देख रही होती है। तभी बाहर के लोग से देव लड़ने लग जाता है। जब बाहर के लोग उसे मना करते हैं झगड़ा करने को, इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को वो टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को, जिनके हाथ में फाइल होती है, और वो रोशन जी से मिलने आती है जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन। तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फाइल खोलकर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागज़ी कार्रवाई करने में। जब रोशन फाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी, आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए, और उन्हें फाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा। तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या खास होगा।
जिस पे देव भी कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो, जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है। उसे मना करते हैं झगड़ा करने को। इसके बाद देव गुस्से में ईशा की तरफ आता है और उसे सबके सामने चाटा मारता है। फिर घर ले जाकर ईशा को वो टॉर्चर करता है और उसे और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव ईशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तारा को जिनके हाथ में फाइल होती है और वो रोशन जी से मिलने आती है, जो तारा के पति का पेंशन रिलीज करने वाले होते हैं। तो तारा रोशन से पूछती है कि कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन। तब रोशन कहता है कि आपने अपनी फाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो इस पे तारा कहती है कि पर आपने तो एक बार भी फाइल खोलकर देखा तक नहीं है, और कहती है कि एक बार चेक तो कर लीजिए। वो पूछती है कि अभी कितना टाइम हो जाएगा कागजी कार्रवाई करने में। जब रोशन फाइल लेके साइन करने ही वाला होता है, तब वो इस तारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर तारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर रोशन कहता है कि समझदारी, आप समझदार नहीं हो, अब आप ये फाइल के कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आइए। और उन्हें फाइल बिना साइन करे ही लौटा देता है। इधर पे हम देखते हैं कि देव सोसाइटी वाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं जो तमाशा हुआ था उस पे, और देव से कंप्लेन करके कह रहे होते हैं कि आप लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाइए, अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। देव कहता है कि 2 दिन के अंदर घर खाली करके जा रहा हूँ। ईशा ये सब देख देव से कहती है कि क्या ये घर भी हमें छोड़ना होगा। तो देव कहता है कि हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ईशा कहती है कि क्यों, अगले घर में ऐसा क्या खास होगा। जिस पे देव भी कहता है कि अगले घर में पूछो कि क्या नहीं होगा, मर्द खास करके मर्द लोग नहीं होंगे वहाँ पे। और कहता है कि आज अपने स्टेट एजेंट को कॉल करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना भीड़ भाड़ हो और एकदम से दूर हो, जिस पे ईशा कहती है कि भगवान करे आप जैसा घर चाहते हो आपको वैसा मिल जाए। फिर देव कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है।